कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दे, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी बिजली का बिल कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर ये एक साहिब हैं जो ख़ुद को मौलाना तारिक जमील साहब की कॉपी या रजिस्टर गर्दानते हैं। वो बहुत सारे वजीफ़े शीरीनी की तरह बांटते नज़र आ रहे हैं। ये पिछले दिनों एक बड़ा अहम वजीफ़ा उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के हवाले किया। वो कहते हैं अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है बिजली का तो शहादत वाली उंगली लेकर जाएँ और मीटर पर जम जम लिख दें, सुबहान अल्लाह, और महीने में 2 बार अमल दोहराएँ। क्या होगा? बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन उन्होंने साथ एहतियात नहीं बताई कि अगर बरहना तार पर उंगली लग गई तो आप जानी भी हो सकते हैं। यानी ये कैसे टोटके और वजीफ़े लोगों को किस जानिब लगाया जा रहा है। कुरान और हदीस के अंदर इन बातों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए जो मुँह में आता है कहते चले जाते हैं। कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल की 29 नंबर आया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़ुदा मलूमम महसूरा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि अपना हाथ गर्दन से बंधा हुआ न रखो। यानी इसका माना बिल्कुल कंजूस ना बन जाओ कि अपनी ज़ात पे भी पैसे खर्च ना करो, अपना माल खर्च ना करो। और आगे फरमाया कि इतना कुशादा हाथ भी ना करो कि बाद में बैठकर अपने आप पर मलामत करते रहो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में हमें जो मिलता है नक्श, वो क्या है? बह की शोअबुल ईमान की हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल इक्तिसादु फिन नफ़क़ति निस्फ़ुल मईशा, आधी ज़िंदगी की मईशत खर्च करने में म्याना रवि इख्तियार करना है। यानी आपकी जितनी इनकम है आप उस एतबार से अपनी इनकम को तमाम चीज़ों में लगाएं और उसमें म्याना रवि इख्तियार करें। ना बिल्कुल आप उसमें कंजूसी करें, ना बहुत ज़्यादा आप कुशादगी इख्तियार करें ताकि आपके लिए परेशानी का बायस बने। हमें तो ये सिखाया गया है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, गुलामों जब महंगाई हो जाए तो उंगली शहादत वाली पकड़ कर और तुम जाम जाम लिख दिया करो, महंगाई रुक जाएगी। बल्कि हदीस में आता है कि मरतबा महंगाई की शिकायत नबी अलैहि सलाम की बारगाह में लाई गई। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह वो रेट बड़े हाई हो गए। तो फरमाया ये तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास के तहत, फरमाया ये मामलात दुनिया के हैं, ये चलते रहते हैं साथ साथ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया जाओ गंदम वाली बोरियों पे जाम जाम लिख दो, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साहिब आए, उन्होंने ये शिकायत की कि मेरे पास कोई मालो असबाब नहीं है। तो उनको भी हुजूर ने वजीफ़ा नहीं बताया। हालांकि हदीस तय्यबात में बहुत सारे अज़कार वगैरह आते हैं, लेकिन हुजूर ने उनको वजीफ़ा नहीं बताया। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको माल से उनके लिए एक कुल्हाड़ा ख़रीदा और एक रस्सा ख़रीदा। रस्सा ख़रीद के और कुल्हाड़ा हुजूर ने उनके सुपुर्द कर दिया। फरमाया, अब मुझे तू घर बैठा नज़र ना आए, जाकर लकड़ियाँ काट के लाकर मदीने के बाज़ार में बेचा कर। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें काम करने के मुतालिक, इनकम बढ़ाने के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी। और या अपने बाकी मामलात हुजूर ने वजीफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता सकते थे। हुजूर तो ज़बान अक़दस से जो बात फरमाने में पूरी हो जाती, हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया। बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मजमू ज़वाइद में 17,868 नंबर रिवायत है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ल्ल मालुहु व कसरत अय्यालुहु व हसन सलातुहु, जो वो बंदा जिसके मालो असबाब कम है, उसका रिसोर्स ऑफ इनकम बस पूरा सा है, मेहनत वो करता है लेकिन उसका वो ठीक बन नहीं पाता और उस पर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। ज़िम्मेदारियों के बावजूद वो मेहनत करता है और मेहनत से अपने मामलात को अच्छे अंदाज से चलाता है। और फरमाया अल्लाह ताला के फ़राइज़ को अच्छे अंदाज से अदा करता है और चुगली नहीं करता, यानी शिकवा नहीं लाता अपनी ज़बान पर। क़यामत के दिन आएगा वह हुआ माई का हाथैन, और वो मेरे साथ होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत से मालो असबाब का ख्याल रखे और चलाए अपनी ज़िंदगी को, हुजूर ने तो उसकी तारीफ़ फरमाई। सरकार ने ये नहीं फरमाया वो जम लिख ले अपने बोरों पे या अपने माल पे। तो ये इस तरह के वजीफ़े या इस तरह के टोटके बिल्कुल जिनका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई मुजर्रब है, ना उनका किसी से ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल भी ये कुरान और सुन्नत में इनकी गुंजाइश नहीं है। ये दीन, और लोग इस तरह की बातों को लेकर दीन इस्लाम का मजाक बनाते हैं। और वल्लाह ये इस्लाम का सही नक्शा नहीं है जो ये पेश किया जाता है। रंग बरंगे जी फ़लाँ ने नाखून घर में रख लें तो ये हो जाएगा, फ़लाँ की हड्डी ले आएँ तो ये हो जाएगा। ये सब
बस लगव बातें हैं, बाद इनमें मुजरब चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एतक़ाद हमारा कोई कतई या यकीनी नहीं है। वो उसी पर होता है जो अल्लाह ताला के कुरान में हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में या हुजूर की सीरत तय्यबा में हो। तो रब ताला हम सब को आका करीम अलैहि सलाम की सीरत को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे।